ये साथियों, हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। अब आप जानते हैं कि हम जो आगामी शुरुआत करने वाले हैं, हम महिला शक्तियों से ही करने वाले हैं। हमारे बीच में महिला शक्तियाँ बहुत सारे जुड़े हैं और काफ़ी एनर्जी के साथ अभी वो पिछले मीटिंग में वो आई थी और अपने विचारों को रखे थे। मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ ऐसी महिला शक्तियों को जो समाज के लिए लगातार लगातार समय दे रही हैं। तो आज भी हम चलिए अब इस आगे का जो शुरुआत है इस मीटिंग की, हम महिला शक्तियों के साथ शुरू करते हैं। मैं देखता हूं कि हमारे बीच में महिला शक्तियां कौन कौन जुड़ी हुई हैं। और जी, तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे दीपा मैडम जी को। अभी आप रघुनाथ सर को सुन रहे थे, उनकी मैसेज को अभी आप सुनेंगे, उनकी पत्नी को। दीपा मैम, अपने आप को अनम्यूट करें और आज की मीटिंग आपको कैसी लगी मैडम, इस पर फोकस करें और अपना सुझाव, जैसा कि आज का टॉपिक रहा हमारा कि कोई भी बेहतर प्रेरणादायक या कोई भी सुझाव आपके लिए समाज में हो या कोई भी जो भी आप कहना चाहें इस सामाजिक दृष्टि से, तो कृपया उसको देने का कष्ट करें। अनम्यूट करें मैम, दीपा मैडम। आप सभी को मेरा प्रणाम सर। जी मैम, प्रणाम। मैं पिछली मीटिंग में ये वापस आती हूँ। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी मैं ये क्या बोलते हैं अपने हस्बैंड के थ्रू, बुआ फूफा जी हैं उनके थ्रू मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मीटिंग के बारे में मेरे को हर तरह की जानकारी मिलती रहती है और वैसे भी शनिवार को मेरे को मतलब बेसब्री से इंतजार रहता है कि आज की मीटिंग में क्या चर्चाएं होंगी। और ये जो आज का टॉपिक आपने जो बताया है उतना लंबा चौड़ा तो वैसे भी मुझे याद नहीं रहता है अच्छी तरह से। फिर भी जितनी भी चीजें आपने क्या बोलने चाहिए, टॉपिक जिस चीज के बारे में आज आपने बताया उससे मैं सभी चीजों से सहमत हूँ सर। और ये कहना चाहती हूँ कि अपना अगरिया समाज को आगे बढ़ाने के लिए जैसे आज हमने काम किया, वो तो अच्छी बात है कि आज हमने काम किया, छोटी सी मतलब मीटिंग रखी, 4 लोगों को समझाया हमने। चलो उसमें से 2 समझ गए, 2 नहीं भी समझे। तो क्या बोलना चाहिए, अरे आज क्या मीटिंग में 2 लोग समझ गए हैं, 2 लोग नहीं समझे हैं। तो उस क्या बोलना चाहिए उस चीज को, और मतलब जैसे ज्यादा समय हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं उस चीज को। तो मेरा ये कहना है कि अगर अपनी अगरिया समाज को बढ़ाना है तो उसके लिए कंटिन्यू जैसे सप्ताह में जिस तरह से हम लोगों ने मतलब मीटिंग रखा है और अपनी अपनी बातों को एक दूसरे को मतलब बताते हैं और एक दूसरे से मतलब जानकारी आदान प्रदान होता है कि सामने वाला हमसे क्या कहना चाह रहा है या मतलब हमको क्या बताना चाह रहा है। और हम मतलब मान लीजिए कि अगर हमको कुछ परेशानी है तो हम अगले व्यक्ति से उसको मतलब संपर्क बना के अपनी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, या हमको कुछ भी परेशानी हो रही है तो उसके बारे में जानकारी मतलब ले सकते हैं कि नहीं हमको इस चीज में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो कोई अगर इस मीटिंग में इतने लोग जुड़े हुए हैं तो हमको इस चीज समस्या से उबरने के लिए क्या करना चाहिए। तो इतने सारे मीटिंग में के लोग जुड़े हैं तो हर कोई अपनी अपनी बातों को बताएगा, समझाएगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि 10 लोग उस बातों को बता रहे हैं, सबका अपना अपना कहने, बताने, समझाने का नजरिया मतलब अलग अलग होता है। लेकिन क्या है कि सामने वाले को समझाना और अपनी बातों को उस क्या बोलना चाहिए, सामने वाले अमल कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत जरूरी होता है कि आपने जो सामने वाले को समझाया है, सामने वाले को वो बात मतलब समझ में आया है या नहीं आया है, मतलब कन्विंस करना कि आप सामने वाले को किस तरह से कन्विंस करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, चाहे वो अगर यह समाज संगठन के लिए ही हो या अपने निजी कामों के लिए हो या तो फिर वो किसी भी फील्ड में कुछ काम कर रहा हो। अगर 4 लोग आपके पास आए कुछ भी सवाल किए
तो सामने वाले को आपको क्या जवाब देना है और उससे सामने वाला कैसे कन्विंस हो, ये बहुत मतलब जरूरी मतलब वो होता है। और क्या कहना चाहिए कि जिस तरह से मेरा मैं ये क्या बोलते हैं 2-3 बार पहले भी मीटिंग में बोल चुकी हूँ कि बहुत कोई ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। अब उनके पास में अगर आप बात करेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो उनके इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो, इस तरह की बात हो जाती है। तो सामने वाले को समझाने के लिए उसी की भाषा में अगर आप बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर तरह से समझ पाएंगे। और अगर यह समाज को और आगे बढ़ाने के लिए मतलब कि जो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब जिस तरह से हम सप्ताह सप्ताह में मीटिंग करते हैं, उसी तरह से अपने अपने एरिया में छोटी छोटी मीटिंगें मतलब करते रहना चाहिए। क्योंकि मतलब एक बार सुने उसके बाद हो गया, कोई मतलब नहीं है, सब भूल गए, इस तरह से हो जाता है। तो जिस तरह से अपना अगर यह समाज को ऊर्जावान या क्या बोलना चाहिए आगे जो बढ़ाना है, तो बीच बीच में जिस तरह से आग को जलाने के बाद में छोड़ दो तो वो थोड़ी देर में बुझ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा देर में उसको फूकते रहो ताकि क्या बोलना चाहिए आग मतलब अच्छे से जले और खाना अच्छे से बने, इस तरह से। तो उसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में क्या होना चाहिए, मीटिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि अगरिया समाज हमारा आगे बढ़ सके। और लोगों को हम अगरिया है ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं होनी चाहिए। और क्या बोलना चाहिए, आपने एक बात बहुत मतलब बहुत अच्छी कही कि लोगों को अपने नाम के आगे में अगरिया जोड़ के मतलब रखना अच्छी बात है। और साथ में अगर अपना सरनेम के तौर पे जो अपना ये गोत्र है ये अगर रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर यह है कि सामने वाला अगर आप को पूछे कि नहीं आप कौन हो, अपना परिचय दो, तो उस परिचय में अ, अरे अपना नाम को बस ना बताएं कि नहीं जैसे मेरा नाम दीपा है, तो नहीं आप अपना परिचय दीजिए, नहीं मैं दीपा हूँ। ये ना कह के जी मैं दीपा हूँ, फलाना जगह में रहती हूँ, मेरा जाति ये है। तो ये एक कहने की जो शैली है, जैसे नहीं अगर मान लीजिए आपने अगरिया नहीं भी लिखा है, उसके जगह में आपने सरनेम लिखा है, तो सरनेम के आगे में अगर आप ना अगरिया भी जोड़ दे रहे हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, सामने वाले को उससे समझ में आ जाएगा। और नहीं भी आता है तो भी आपको अपने जाति बताने में संकोच फील नहीं करनी चाहिए। बस सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जी धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गया है और सभी सम्मानित साथी बिल्कुल भी इस बात को समझे होंगे, जाने होंगे कि मैडम ने क्या कहा है। और वाकई में बिल्कुल सत्य बात है, इस चीज़ में कोई संकोच वाली बात नहीं है कि हमको अपने क्षेत्रों में छोटी छोटी मीटिंग अनिवार्य है। बहुत सारे साथी तो चलिए हम ये मानते हैं कि बहुत सारे साथी मीटिंग में नहीं आते हैं, बट उनके अंदर एक लगाव होता है कि नहीं, शनिवार की जो मीटिंग होती है वो यूट्यूब में आएगी और मैं उसको देखूंगा। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बहुत ही रोचक तरीके से भी आपके बातों को, विचारों को, उद्बोधन को वो सुनते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी हैं जो ये हैं कि अब ना तो उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ना तो जियो फ़ोन है। अब बेचारे सुन तो रहे हैं कि सामाजिक संगठन कार्य कर रहा है, चल रहा है, लेकिन क्या है उनसे हमारी बातें नहीं हो पाती। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन लगाव बहुत ज़्यादा रखते हैं समाज के प्रति, संगठन के प्रति। तो ऐसा होता है कि हम उनको क्या है अपने क्षेत्रीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर छोटे छोटे बैठक करेंगे तो वो लोग निश्चित तौर से आते हैं और संपूर्ण गतिविधियों में वो संगठन के साथ रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं और सहयोग भी करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आई और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट बार आप और लोगों को बात करें और लोगों से बात करके और मीटिंग में लोगों को लाने का कष्ट करें। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।